नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहारिका है। दोस्तों, आपने पार्लियामेंट के बारे में कई बार सुना होगा, संसद में ये कार्रवाई चल रही है, संसद में वो कार्रवाई चल रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं पार्लियामेंट एग्जैक्टली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है? तो दोस्तों, आज इसे ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो हमारा लेजिस्लेटिव ऑर्गन है हमारी यूनियन गवर्नमेंट का। साथ ही साथ में हम ब्रिटेन के मॉडल पर चलते हैं, मतलब हमारे देश में पार्लियामेंट का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसमें प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स पार्ट होते हैं इसके, जो हमारा पार्लियामेंट है उसके। और इसी प्रकार से ब्रिटेन में भी मॉडल चलता है। अब जिसकी बात कर रही हूँ मैं वर्ड्स, वो हैं हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। तो हाउस ऑफ द पीपल जो है दोस्तों, उसको हम लोकसभा बोलते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम कहते हैं राज्यसभा। आपने लोकसभा राज्यसभा कई बार सुना होगा, बट आपने काउंसिल ऑफ स्टेट्स और आपने जो हाउस ऑफ द पीपल है वो नहीं सुना होगा। इसका जनरली में इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन दोनों ही शब्दों को दिया है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को और हाउस ऑफ द पीपल को। उल्टा लोकसभा और राज्यसभा शब्द हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। 1954 में जब इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, क्योंकि देश हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, तब हमने डिसाइड किया कि लोकसभा इज इक्वल टू होगा हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा इज इक्वल टू होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब दोस्तों, इनका जो पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ है उसको डिस्कस करना भी जरूरी है। लेकिन पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट पूरा चलता है। तो हमारा आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन, उसका कंपोजिशन, उसकी पावर्स क्या होंगी, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, वो किस प्रकार से चलेगी, उसमें प्रोसीजर क्या होगा, बोलने का तरीका क्या होगा, बैठने की स्ट्रेंथ क्या होगी, सब कुछ जो है वो इन्हीं आर्टिकल्स के तहत डिसाइड होता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं राज्यसभा की कि राज्यसभा के क्या हालचाल है। तो राज्यसभा जो है दोस्तों, उसमें टोटल स्ट्रेंथ होती है 250 की, जिसमें 238 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट करके भेजा जाता है। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट करके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नहीं भेजे जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा बचे 12 मेंबर्स हैं। तो जो 12 मेंबर्स हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जो स्पेशल फील्ड से होता है, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर या फिर कल्चर की जो स्पेसिफिक फील्ड होती है, उससे जो लोग होते हैं उन्हें चुनकर प्रेसिडेंट के द्वारा बिठाया जाता है ताकि वो इन फील्ड्स को भी प्रमोट कर सके। अब दोस्तों, स्पेसिफिकली अभी की क्या स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, उसको भी आपको बता देते हैं। तो राज्यसभा में फिलहाल की जो स्ट्रेंथ है वो है 245 मेंबर्स की, जिसमें कि 229 मेंबर्स ऑफकोर्स जो स्टेट्स हैं उनसे आएंगे, 4 मेंबर यूनियन टेरिटरीज से आएंगे। यूनियन टेरिटरीज सिर्फ 3 है जहां रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के लिए यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट होने के लिए वहां पर लेजिस्लेचर का साथ में होना जरूरी है, जो कि सिर्फ दिल्ली में है, पुडुचेरी में है और जम्मू एंड कश्मीर में है। तो 4 मेंबर्स वहां से हो गए और बचे हुए 12 मेंबर्स ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब दोस्तों, सेकंड बात कर लेते हैं हम राज्यसभा से ही जुड़ी हुई कि हमारा जो भारतीय संविधान का 4th शेड्यूल है उसमें सीट्स एलोकेट की जाती हैं स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को राज्यसभा के लिए। जिसका मतलब ये होता है दोस्तों कि राज्यसभा में जितनी भी राज्यों को सीट मिलती है वो डिपेंड करती है उनका अलग अलग नंबर्स पर, उनकी पॉपुलेशन पर। अब मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर राज्यसभा के मेंबर्स ज्यादा होंगे, और जहां की पॉपुलेशन कम है वहां राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव के लिए सीट्स कम होंगी दोस्तों। साथ ही साथ में अब आपको बता देते हैं लोकसभा की स्ट्रेंथ के बारे में। लोकसभा की जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है वो है 552 मेंबर्स की, जिसमें से 530 मेंबर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, जिन्हें लोग चुनकर वहां पर बिठाते हैं। अब बचे हुए जो 20 मेंबर्स हैं वो ऑफकोर्स यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। अब यूनियन टेरिटरीज के लिए जो इलेक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट पर छोड़ दिया था कि जैसा आपको समझ में आप वैसा कीजिए। उसके हिसाब से जो पार्लियामेंट है उसने यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एक एक्ट बनाया था। उस एक्ट के तहत ही रिप्रेजेंटेशन यूनियन टेरिटरीज का होता है लोकसभा में। अब साथ ही साथ में दोस्तों, फिलहाल की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो फिलहाल की जो स्ट्रेंथ है वो कितने मेंबर्स की है, 543 मेंबर्स की। 530 मेंबर्स ऑफकोर्स स्टेट्स के हो गए और जो बचे हुए 13 मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज के हो गए। लेकिन दोस्तों, पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिजर्वेशन के तहत रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था, जिसमें कि प्रेसिडेंट के द्वारा 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते
जाते थे, लेकिन दोस्तों इसका जो अमेंडमेंट करते करते रिजर्वेशन आया वो 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के तहत 2020 तक ही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन देना था, जो कि अब खत्म हो चुका है। तो अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। अब दोस्तों ये था पार्लियामेंट की पार्लियामेंट हमारी किस तरह से चलती है, हमारे पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें मेंशन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ में आया हो और पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।